हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत कुमार और इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बाकी फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। चलिए गाइज, बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारा जो फॉर्मूला नंबर 10 है वह है रिलेशन बिटवीन आर एंड ए बी सी। गाइज, ए बी सी जो यहाँ पर साइड्स का लेंथ हम लोग जानेंगे आर और ए बी सी में क्या रिलेशन है। गाइज, आर और ए बी सी में जो रिलेशन है वह है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू ट्राइंगल। गाइज, हमारा जो फॉर्मूला नंबर 11 है वह है टेन ऑफ हाफ एंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बीच में। गाइज, कल हमने पढ़ा था टेन ऑफ ए अपॉन 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। आज गाइज हम लोग जानेंगे टेन ए अपॉन 2 को हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिलेशन में कैसे लिखेंगे। गाइज, टेन ए अपॉन 2 को एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिलेशन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एंगल। गाइज, हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल को लिख सकते हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब गाइज, यहाँ पर हम लोग एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी को लिख सकते हैं रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उसी प्रकार से गाइज हम लोग नीचे में लिख सकते हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से गाइज एक एस माइनस बी और एक एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। गाइज, यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। गाइज, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कल जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया था वही फॉर्मूला आज भी आ रहा है। गाइज, यहाँ से हम लोग 10 अपॉन 2 को लिख सकते हैं एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन ट्राइंगल। उसी प्रकार से गाइज हम लोग 10b अपॉन 2 को लिख सकते हैं s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ट्राइंगल। उसी प्रकार से गाइज फॉर्मूला नंबर 3 जो है वह 10 ऑफ c अपॉन 2। गाइज, 10 ऑफ c अपॉन 2 को हम लोग लिख सकते हैं s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। गाइज, ये थी हमारी 10 ऑफ हाफ एंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बीच में रिलेशन। गाइज, हमारा जो फॉर्मूला नंबर 12 है वह है रिलेशन बिटवीन कॉट ऑफ हाफ एंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। गाइज, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कॉट ऑफ हाफ एंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बीच में क्या रिलेशन है। गाइज, कॉट ऑफ हाफ एंगल को हम लोग लिख सकते हैं इंटू एस माइनस ए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। गाइज, हम लोग कॉट ऑफ बी अपॉन 2 को लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड गाइज, कॉट ऑफ सी अपॉन 2 को हम लोग लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। गाइज, ये थी हमारी रिलेशन बिटवीन कॉट ऑफ हाफ एंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। गाइज, हमारा जो फॉर्मूला नंबर 13 है उसे डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। गाइज, जैसे और जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसे एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है कुछ इस प्रकार से। और गाइज, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है जिसे हम लोग इन सर्कल के नाम से जानते हैं। गाइज, यहाँ पर जो इन सर्कल है इसका रेडियस है आर। और गाइज, यहाँ पर जो सर्कम सर्कल है इसका रेडियस है कैपिटल आर। और गाइज, यहाँ पर साइड का लेंथ हम लोग जानते हैं ए, इसका लेंथ बी और इसका लेंथ सी। गाइज, यहाँ से हम लोग जानेंगे फॉर्मूला नंबर 13 में एरिया ऑफ ट्राइंगल और इस रेडियस ऑफ इन सर्कल के बीच में क्या रिलेशन है। हम लोग रेडियस ऑफ इन सर्कल को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। और गाइज, हम लोग एस जानते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है गाइज, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस प्रकार से गाइज हम लोग रेडियस ऑफ इन सर्कल यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद गाइज हमारा जो फॉर्मूला नंबर 14 है वह है रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। गाइज, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर जो है वह है आर इक्वल्स टू 4r साइन ऑफ हाफ एंगल इंटू साइन ऑफ बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी अपॉन 2। गाइज, इस प्रकार से यदि हमारा इन सर्कल का रेडियस दिया रहेगा तो हम लोग सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल लेंगे। यदि सर्कम सर्कल का रेडियस दिया रहेगा तो हम लोग इन सर्कल का रेडियस निकाल लेंगे। गाइज, हमारा जो फॉर्मूला नंबर 15 है वह है रिलेशन बिटवीन आर एंड 10 ऑफ हाफ एंगल। गाइज, यहाँ से हम लोग आर को लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू एस माइनस ए इंटू 10 ऑफ हाफ एंगल। मतलब गाइज, यहाँ पर जो भी हम लोग एंगल लेंगे उससे हम लोग को एस में सब्सट्रैक्ट कर देना है। इसी प्रकार से गाइज हम लोग आर को लिख सकते हैं एस माइनस बी इंटू 10 ऑफ हाफ एंगल। एंड देन गाइज एंगल सी के लिए इसे लिख सकते हैं एस माइनस सी इंटू 10 ऑफ सी अपॉन 2। गाइज, फॉर्मूला नंबर 16 में हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3 विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। गाइज,
यहाँ पर R1 जो है रेडियस ऑफ एक्स सर्कल। सो गाइज हम लोग जानते हैं एक्स सर्कल क्या होता है। एक्स सर्कल वैसा सर्कल होता है गाइज जो कि के साइड्स को टेंजेंटली टच करे। जैसे गाइज यह सर्कल्स जो है टेंजेंटली टच कर रहे हैं सारे ट्रायंगल्स के साइड्स को। यहाँ पर जो पहला रिलेशन है R और ट्रायंगल के बीच में वह यह है गाइज R1 को हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल अपॉन S माइनस A। उसी प्रकार से गाइज R2 को हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल अपॉन S माइनस B। एंड गाइज हम लोग R3 को लिख सकते हैं ट्रायंगल अपॉन S माइनस C। तो गाइज यहाँ पर जो भी एंगल्स के अपोजिट सर्कल्स हैं उनके फॉर्मूला के लिए हम लोग साइड्स को चुनेंगे। मतलब गाइज यहाँ पर हम लोग सेमी पेरीमीटर में B को घटा देंगे R2 के लिए। उसी प्रकार से गाइज R3 के लिए हम लोग सेमी पेरीमीटर में C को घटा देंगे। एंड देन गाइज R1 के लिए हम लोग सेमी पेरीमीटर में A को घटा देंगे। सो गाइज इस प्रकार से हम लोग रेडियस ऑफ एक्स सर्कल निकाल लेंगे। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला नंबर 17 है वह है रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड R1, R2 एंड R3। मतलब गाइज यहाँ पर हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल और एक्स सर्कल के बीच में रिलेशन निकालेंगे। सो गाइज यहाँ पर जो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ सर्कल और एक्स सर्कल के लिए वह होता है गाइज R1 इक्वल्स टू 4R साइन ऑफ A अपॉन 2 कॉस ऑफ B अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ C अपॉन 2। मतलब गाइज यहाँ पर हम लोग जो रेडियस निकालेंगे वहाँ पर गाइज हम लोग साइन का हाफ एंगल लेंगे। उसी प्रकार से गाइज 2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4R इंटू कॉस ऑफ A अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ B अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ C अपॉन 2। एंड देन गाइज R3 के लिए जो फॉर्मूला लगा वो क्या हो जाएगा 4R इंटू कॉस ऑफ A अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ B अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ C अपॉन 2। सो गाइज ये थी हमारी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कल एंड एक्स सर्कल। फॉर्मूला नंबर 18 में हम लोग जानेंगे रेडियस ऑफ एक्स सर्कल के बीच में रिलेशन और टेन ऑफ हाफ एंगल के बीच में रिलेशन। सो गाइज यहाँ पर हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एक्स सर्कल एंड टेन ऑफ हाफ एंगल। सो गाइज यहाँ पर रेडियस ऑफ एक्स सर्कल के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है R1 इक्वल्स टू S इंटू टेन ऑफ हाफ एंगल। उसी प्रकार से गाइज रेडियस ऑफ सेकेंड एक्स सर्कल हो जाएगा S इंटू टेन ऑफ हाफ एंगल। एंड देन गाइज R3 के लिए हो जाएगा S इंटू टेन ऑफ हाफ एंगल। मतलब गाइज यहाँ पर हम लोग भी रेडियस ऑफ एक्स सर्कल निकाल रहे हैं उसके एंगल का हाफ एंगल लेना है। जैसे गाइज यहाँ पर हम लोग R3 का निकाल रहे हैं एक्स सर्कल का रेडियस। सो गाइज यहाँ पर हमें C का हाफ एंगल लेना है। उसी प्रकार से गाइज हम लोग R1 निकाल रहे हैं सो हमें यहाँ पर A का हाफ एंगल लेना है। उसी प्रकार से गाइज हम लोग यहाँ पर R2 निकाल रहे हैं सो हमें यहाँ पर B का हाफ एंगल लेना है। सो गाइज इस प्रकार से हम लोग सर्कल के रेडियस और टेन ऑफ हाफ एंगल के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बाकी के बचे हुए फॉर्मूले। सो फ्रेंड्स आप एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में बने रहें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले ट्यूटोरियल में।